एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अबाउट पेन। ये जो टॉपिक है ये एडल्ट हेल्थ नर्सिंग या फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का है। पेन को इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उसका डेफिनेशन क्या होता है या फिर उसके जो टाइप्स क्या हैं, पेन के टाइप्स कितने होते हैं, हमने उसको किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो पेन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके तो पेन हम दो वीडियोस में पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे और जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम पेन का जो असेसमेंट करते हैं, पेन के जो स्केल्स होते हैं वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ पेन का मैनेजमेंट भी हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पेन कि पेन का डेफिनेशन क्या है। पेन इज़ एन अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। ठीक है, तो पेन जो है एक अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस है। ओके, तो आप पेन को एक्चुअल में किसी और को फील नहीं करवा सकते हो। आपका पेन है तो सिर्फ आप ही उसको फील कर सकते हो, आप किसी और को फील नहीं करवा सकते हो। इट्स जस्ट कि आप एक्सप्रेस कर सकते हो कि आपको क्या पेन हो रहा है, कहाँ पेन हो रहा है, कैसा टाइप का पेन हो रहा है, लेकिन आप जो फील कर रहे हो वो किसी और को फील नहीं करा सकते हो। इसी वजह से हम इसे सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। इमोशनल इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि टिश्यू डैमेज होने पे ही आपको कोई पेन होगा या कोई कट लग गया या कोई इंजरी हो गई तभी आपको पेन होगा। बहुत सारे सिचुएशंस में जब हम बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, उस टाइम पे भी एक पेन हम फील करते हैं और उस पेन को हम इमोशनल पेन में काउंट करते हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे सेंसरी और इमोशनल दोनों ही मेंशन्ड है। ओके, इसका की पॉइंट क्या है? पेन इज़ वट एवर द पेशेंट सेज इट इज़ एंड एग्जिस्ट व्हेन एवर द पेशेंट सेज इट डज। ओके, तो मेन बात यही है कि जो मैंने आपको लाइन पहले बताया कि जिसका पेन है, जिसको पेन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही एक्सपीरियंस कर रहा है, वही बता सकता है कि उसको कितनी ज़्यादा मतलब इंटेंसिटी क्या है, कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, कहाँ पेन हो रहा है, वो आपको फील नहीं करवा सकता। तो अगर पेशेंट बोल रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप साइड में खड़े हो के हम ये नहीं बोल सकते कि अरे नहीं पेन नहीं हो रहा है, ये बस ऐसे ही बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल सकते। मे भी उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो तभी वो बोल रहे हैं। तो जो भी पेशेंट बोल रहा है हम इसमें वही कंसिडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम फिजियोलॉजी ऑफ पेन। नाउ व्हाट इज़ फिजियोलॉजी? तो फिजियोलॉजी का मतलब है कि जो हमारा पेन है, पेन इज़ फेल्ट थ्रू 4 सिंपल स्टेप्स। ठीक है, तो जो हम पेन फील करते हैं वो 4 सिंपल स्टेप्स के थ्रू हम फील करते हैं। अब वो 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है यहाँ पे ट्रांसडक्शन, सेकंड है ट्रांसमिशन, थर्ड है परसेप्शन, फोर्थ है मॉड्यूलेशन। ओके, तो मैं पहले इसको पढ़ देती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं ट्रांसडक्शन। व्हेन द बॉडी इज़ इंजर्ड, कोई भी कट लगा या बर्न हुआ या किसी चीज़ से चोट लग गई, हिट हो गया, ठीक है, तो स्पेशल पेन रिसेप्टर्स कॉल्ड नोसिसेप्टर्स डिटेक्ट द इंजरी। ठीक है, तो सपोज़ मेरी फिंगर यहाँ पे कट हो गई या फिर किसी भी बर्निंग ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ है, मैं उसको जलती हुई चीज़ है, मैं उसको टच कर लिया। ठीक है, तो जब मैं टच करती हूँ तो एक नोसिसेप्टर करके हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो इस जो इंजरी है या फिर जो बर्निंग सेंसेशन है या जो कट है उसको वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, डिटेक्ट करने के बाद क्या करता है, दे कन्वर्ट द पेनफुल स्टिमुलस इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब उन्होंने जो पेनफुल स्टिमुलस था, जो हमने हमारा जहाँ पे कट लगा वहाँ पे पेन हो रहा है, उस पेनफुल स्टिमुलस को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट एक्टिवेट्स पेन रिसेप्टर्स इन द स्किन। ठीक है, जैसे ही हमने किसी गरम ऑब्जेक्ट को पकड़ा और हमें थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है, मतलब बहुत ही कम टाइम में हमें रियलाइज़ होता है कि अरे हमने तो कोई गर्म चीज़ पकड़ ली है, तो वो जो टाइम लगता है जाने में, वही ये 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, हमने पकड़ा गरम किसी भी चीज़ को, सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को मैंने पकड़ा और वो गर्म था, तो अभी क्या हुआ, मेरे जो यहाँ पे टिप्स पे जो नर्व्स होंगे, जो रिसेप्टर्स होंगे, उन्होंने क्या किया, पेन को डिटेक्ट किया और एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजना शुरू किया। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब देखो ट्रांसमिशन में क्या होता है, द पेन सिग्नल्स ट्रैवल फ्रॉम द इंजर्ड एरिया थ्रू नर्व्स टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड देन टू द ब्रेन। ओके, अब वो जो सिग्नल था, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, वो कहाँ जाएगा, वो नर्व्स लेके जाएंगे उसको स्पाइनल कॉर्ड में, फिर उसको ब्रेन में लेके जाएंगे।
यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द सिग्नल फ्रॉम अ बर्न फिंगर ट्रैवल थ्रू नर्व्स टू द ब्रेन। ठीक है, तो जो बर्न फिंगर था वहाँ से हमारा सिग्नल कहाँ गया, ब्रेन के पास गया। थर्ड पॉइंट आता है परसेप्शन। तो परसेप्शन का मतलब ये होता है कि एक जो डेटा गया है ब्रेन के पास, अब वो उसे एनालाइज कर रहा है कि क्या आया है मेरे पास डेटा। ठीक है, तो ब्रेन रिसीव्स द सिग्नल एंड रिकग्नाइज इट एज पेन। अब जो ब्रेन के पास सिग्नल गया उसने उसको एज पेन रिसीव कर लिया कि ठीक है, हमने रिकग्नाइज कर लिया है कि ये पेन है। दिस इज़ द स्टेज वेयर यू एक्चुअली फील द पेन। ओके, तो जब हमें पता लगता है ना कि अरे हमने कोई गर्म चीज़ पकड़ ली और हम हाथ अपना हटा लेते हैं, तो ये वही टाइम है। ठीक है, जब हमारा ब्रेन परसीव कर लेता है कि जो भी ऑब्जेक्ट हमने पकड़ा है वो ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है और हमें दर्द हो रहा है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देखो, यू रियलाइज माई फिंगर इज़ बर्निंग एंड इट हर्ट्स। ओके, लास्ट आता है मॉड्यूलेशन। फोर्थ पॉइंट है हमारा मॉड्यूलेशन। इसमें क्या हो रहा है, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द पेन सिग्नल। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन है उसके पास अब सिग्नल पहुंच चुका है, हमें पता लग चुका है कि हमारा हाथ जल रहा था, हमने खींच लिया है। लेकिन अब हमारे ब्रेन के पास एक पावर है कि ये जो हमें दर्द हो रहा है इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हमारा ब्रेन कर सकता है। कैसे करता है ये, नेचुरल केमिकल्स कॉल्ड एंडोर्फिन हेल्प रिड्यूस पेन एंड मेक यू फील बेटर। ठीक है, तो जैसे ही हमारी बॉडी में हमें पता लगता है कि कहीं कट लगा है या कहीं पेन हुआ है, तो हमारा ब्रेन एक केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करता है कि उसको बोलते हैं एंडोर्फिन्स। ठीक है, तो एंडोर्फिन्स हमारी बॉडी में रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा दर्द कम होने लग जाता है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल लिखा है, आफ्टर सम टाइम द पेन बिकम्स लेस इंटेंस बिकॉज एंडोर्फिन्स आर रिलीज्ड। ओके, तो बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं और वो एंडोर्फिन्स रिलीज़ होने की वजह से जो पेन का इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और हमें पेन कम फील होता है। तो ये था फिजियोलॉजी। फर्स्ट इज ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, परसेप्शन एंड मॉड्यूलेशन। तो ये जो चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने बहुत इजी तरीके में समझा दिया। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पेन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पेन को क्लासीफाई किया है 4 टाइप्स में। फर्स्ट टाइप है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, सेकंड है बेस्ड ऑन इटियोलॉजी, थर्ड है बेस्ड ऑन लोकेशन एंड फोर्थ है बेस्ड ऑन इंटेंसिटी। ओके, तो ये 4 क्लासिफिकेशंस हैं हमारे जो पेन है उसका। ठीक है, तो हम फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन का क्या मतलब है, टाइम। ओके, तो टाइम यहाँ पे क्या है, एक्यूट पेन, क्रोनिक पेन। हम सभी को पता है, हम जब भी पेन पढ़ते हैं या फिर हम कोई भी डिजीज़ पढ़ते हैं तो हम उसमें एक्यूट और क्रोनिक पढ़ते हैं। एक्यूट क्या है, शॉर्ट टर्म पेन होता है, सडनली स्टार्ट होता है, किसी भी इंजरी, किसी भी सर्जरी या कोई इलनेस की वजह से ये हो रहा है, और जब भी वो इलनेस ठीक हो जाती है या डिजीज़ ठीक हो जाता है या फिर इंजरी हील हो जाती है तो ये जो पेन है ये डिसअपेयर हो जाता है। एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं, फ्रैक्चर, बर्न, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, मतलब ऑपरेशन के बाद वाला जो पेन होता है वो। ओके, अब अगर मैं क्रोनिक पेन की बात करूँ तो लास्ट मोर देन 3 मंथ्स, ये 3 महीने से ज़्यादा रहता है, कंटिन्यूस रहता है, हीलिंग के बाद भी ये इसमें थोड़ा दर्द रहेगा और डेली एक्टिविटीज़ को भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि अर्थराइटिस है, कैंसर पेन है या क्रोनिक बैक पेन है। ओके, तो ये है हमारे बेस्ड ऑन ड्यूरेशन के टाइप्स, एक्यूट और क्रोनिक, और मोस्टली जगह आपको यही दोनों चीज़ें दिखेंगी, या तो एक्यूट पेन, क्रोनिक पेन, जनरलाइज, लोकलाइज, कुछ ही होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है, अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे डायग्राम से आप देख सकते हो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा एक्यूट पेन और क्रोनिक पेन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बेस्ड ऑन लोकेशन। तो लोकेशन के बेसिस पे अगर मैं बोलूँ तो एक होता है लोकलाइज्ड पेन, एक होता है जनरलाइज्ड पेन। ठीक है, तो लोकलाइज्ड का क्या मतलब हुआ, एक स्पेसिफिक जगह पे पेन होगा। ओके, और जनरलाइज मतलब कुछ हम एक जगह टारगेट नहीं कर सकते कि हमें यहाँ पे पेन है। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, लोकलाइज पेन में लिखा है फेल्ट इन वन स्पेसिफिक एरिया, इजी टू आइडेंटिफाई द सोर्स। ओके, एग्जाम्पल, टूथ एक है या फिर फिंगर पे कट लग गया। ठीक है, तो आप बोलते हो ना कि मुझे स्टमक एक हो रहा है, मुझे हेड एक हो रहा है, मुझे टूथ में एक हो रहा है, ऐसे बोलते हो ना, तो वो क्या है, लोकलाइज पेन है। वो एक स्पेसिफिक एरिया पे ही दर्द हो रहा है और आप इजीली आप पता लगा सकते हो कि कहाँ दर्द हो रहा है।
बट जब हम जनरलाइज पेन की बात करते हैं तो जनरलाइज पेन में फेल्ट ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ द बॉडी, डिफ़िकल्ट टू लोकेट एग्जैक्टली। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, बॉडी एक ड्यूरिंग वायरल फीवर या कोई भी फीवर है उस टाइम पे हमें बॉडी एक होता है तो हमें नहीं पता लगता कि स्पेसिफिक कहाँ दर्द हो रहा है, हम बोलते पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। या फिर फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया क्या है, इसमें मस्कुलर स्केलेटन में दर्द होता है, इसमें भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट कहाँ दर्द हो रहा है। ये आप देख सकते हो लोकलाइज्ड पेन और जनरलाइज्ड पेन के दोनों के ही डायग्राम्स यहाँ पे अच्छे से दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड टाइप आता है वो है बेस्ड ऑन इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी का क्या मतलब है कि पेन कितना ज़्यादा इंटेंस है, कितना ज़्यादा है पेन, ठीक है। तो माइल्ड पेन आता है, मॉडरेट आता है और सीवियर पेन आता है। हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं इसके। माइल्ड क्या है, स्लाइट डिस्कम्फर्ट, डज नॉट इंटरफेयर विद डेली एक्टिविटीज़। तो थोड़ा सा दर्द हो रहा है बट इट्स ओके, आप अपना काम कर सकते हो, आप बाकी सारी चीज़ें कर सकते हो, आप कहीं जा रहे हो तो जा सकते हो, ठीक है। जैसे अगर हम ब्रेकफास्ट स्किप कर दें या फिर कुछ स्किप कर दें तो हमें हल्का हल्का सर में दर्द हो जाता है, या अगर कहीं हल्का सा कट लग जाए तो एक फिंगर पे थोड़ा सा कट हो जाए तो हमें थोड़ा सा दर्द हो रहा होता है, लेकिन उसकी वजह से हमारी डेली एक्टिविटीज़ इम्पैक्ट नहीं होती, हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ को नहीं रोकते हैं, ठीक है। दैट इज़ माइल्ड पेन। मॉडरेट पेन में क्या है, नोटिसेबल पेन होता है और मे अफेक्ट नॉर्मल एक्टिविटीज़, ठीक है। जैसे आपके पैर है, अगर पैर में स्प्रेन आ गया, ठीक है, कहीं पैर आपका मुड़ गया, आपको मूंछ आ गई, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी डेली एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसमें मतलब इफ़ेक्ट पड़े, वो इम्पैक्ट हो जाएं, लेकिन इतना ज़्यादा, इतना बहुत ज़्यादा दर्द नहीं कि आप बेड रिडन हो जाएं, ठीक है। सीवियर पेन में क्या है, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, इंटेंस पेन होता है, और जो हमारे डेली एक्टिविटीज़ होते हैं वो लिमिट हो जाते हैं, डेली एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म हो पाते और उसमें इमीडिएटली ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए। जैसे फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर में भी अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है तो उसमें भी मूवमेंट क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया बेस्ड ऑन इंटेंसिटी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे डायग्राम्स के थ्रू यहाँ पे बताया हुआ है, तो आप ये देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ड ऑन एटियोलॉजी, ठीक है। तो बेस्ड ऑन एटियोलॉजी में अगर बोलूँ तो यहाँ पे 3 टाइप्स के पेन आते हैं। सबसे पहला है नॉसिसेप्टिव पेन, सेकंड है न्यूरोपैथिक पेन और थर्ड है साइकोजेनिक पेन। ओके, तो नॉसिसेप्टिव पेन क्या है, कॉज्ड बाय टिश्यू इंजरी और इन्फ्लेमेशन, जैसे कि सर्जिकल वुंड है, बर्न है, अर्थराइटिस है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ये नॉसिसेप्टर्स जो होते हैं ये पेन को रिसीव करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये नॉसिसेप्टिव पेन क्या, वो कोई भी कट लग रहा है, कोई भी सर्जिकल वुंड है, उससे जो पेन होता है उसको हम नॉसिसेप्टिव पेन में काउंट करते हैं। देन आता है न्यूरोपैथी पेन। न्यूरोपैथी पेन का क्या मतलब है कि कॉज्ड बाय नर्व डैमेज, कोई भी नर्व डैमेज होने की वजह से अगर पेन होता है उसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं, ठीक है। ऑफन डिस्क्राइब्ड एज बर्निंग, टिंगलिंग और शूटिंग पेन, एग्जाम्पल डायबिटिक न्यूरोपैथी या फिर सियाटिका, ठीक है। तो न्यूरोपैथी नॉर्मली हम डायबिटीज़ में सुनते ही रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बर्निंग और टिंगलिंग पेन होगा या फिर एक शूटिंग पेन होगा, ठीक है। और ये नॉर्मली हम डायबिटिक न्यूरोपैथी या फिर सियाटिका में देखते हैं। लास्ट आता है हमारे पास साइकोजेनिक पेन। साइकोजेनिक पेन नाम से ही पता लग रहा है कि मेनली रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर्स, ठीक है। नो ऑब्वियस फिजिकल कॉज में बी फाउंड। इसमें क्या है, कोई भी एग्जैक्ट हमें कॉज नहीं पता है, कोई कट नहीं होगा, कहीं इंजरी नहीं हो रही, कोई भी टिश्यू इंजरी नहीं हो रही है, लेकिन पेन फील हो रहा है, साइकोलॉजिकल होता है वो, ठीक है। इसीलिए हम इसे साइकोजेनिक पेन बोल रहे हैं। आपने देखा होगा अगर कोई ग्रीफ में होता है, ग्रीफ एज इन किसी का लव्ड वन की डेथ हो जाए या फिर कुछ बहुत ही स्पेशल चीज़ गुम हो जाए या किसी से बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो जाए जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो आपको एक पेन फील होता है, दैट पेन कम्स अंडर साइकोजेनिक पेन, ओके। इसका एग्जाम्पल है पेन एसोसिएटेड विद एंजाइटी और डिप्रेशन। तो एंजाइटी और डिप्रेशन में जो पेन फील होता है मोस्टली दैट इज साइकोजेनिक पेन। ओके, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है। साइकोजेनिक पेन भी है, देन न्यूरोपैथिक पेन भी है और नॉसिसेप्टिव पेन भी है। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। एंड आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।